माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो अभी बजे थे रात के 10 और मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी, जिसमें आज मैं कर रही हूँ स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। तो इसको मैं आज कंप्लीट करूँगी। मैं आज थोड़ा जल्दी ही सो गई थी क्योंकि आज मैं दिन में उसे दुकान नहीं ले गई थी। तो वो दिन भर घर में ही थी, तो खेल खेल के वो बहुत बोर हो चुकी थी। फिर जब हम शाम को आए, क्योंकि शाम को बारिश हो रही थी तो लेट से आए, तो पकौड़ी वगैरह निकाली तो वो खा करके वहीं पर सो गई थी। तो एक ही बार वो सवेरे उठी थी, तो इसीलिए मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ पढ़ने में। जब मैं रिया के पापा के मोबाइल से गूगल ओपन करी तो वहाँ पर जेएसएससी का कुछ नोटिस आया हुआ था, जिसमें ये मुझे पता चला कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो फिर से चेंज हो गई है। पहले जो थी 22 मार्च 2026 को, वो शेड्यूल की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था और 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया था और न्यू डेट उसको दिया गया था 14 अप्रैल 2026 को। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल हॉलीडे रहता है। उस दिन अंबेडकर जयंती है और साथ ही में मेरी क्यूट सी डॉटर का भी बर्थडे है। तो अंबेडकर जयंती के वजह से आई थिंक डेट को फिर से चेंज किया गया और नोटिस निकाल दिया गया कि एग्ज़ाम अब 12 अप्रैल 2026 को होगी, जो कि 14 तारीख होना था वो 2 दिन पहले होगी। तो ठीक है, 2 दिन पहले ही सही, लेकिन हमें तो पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, अपना 100% देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हल्का स्वेटर पहनी हुई हूँ, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कहीं से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, ठंड सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं स्वेटर पहन ली और पढ़ाई कर रही थी। और सिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो चुका था, तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ाई कर पाई, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे है और ऐसे में तबीयत ख़राब होना मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो मेरी बर्थडे और दूसरी मेरी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर भी मैं जितना हो सका अपना पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे पढ़ाई तो करना ही है, चाहे जिस भी हालत में क्यों ना हो। अभी तक मेरी तबीयत ठीक थी थोड़ी बहुत, इसीलिए मैं पढ़ाई कर ही रही थी। लेकिन मुझे कंफर्म हो गया था कि मेरी तबीयत देर रात तक से ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा देर और नहीं पढ़ी। रात के लगभग 1:45 बजे तक मैं पढ़ाई करती रही, जिसमें मुझे कंप्लीट करना था झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने कैसे लिया था। तो बज रहे थे 1:45 लगभग, और मैं यहाँ पर कुछ हद तक पढ़ाई करके कंप्लीट करी और साथ ही में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगा रही थी। और यह यहाँ पर अच्छे से सो गई थी और मुझे थोड़ी बुखार आने लगी, इसीलिए मैं भी और पढ़ाई नहीं करी और जा कर के अपना चुपचाप से कंबल ओढ़ करके सो गई, लाइट बंद करके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है 18 मार्च 2026 और आज मेरी बर्थडे है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी मेरी प्रीवियस वीडियो में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात में लेट नाइट स्टडी करने के बाद मुझे 12 बजे के बाद इतना ज़्यादा बुखार आया ना कि मैं और स्टडी कर ही नहीं पाई, तो इसलिए मैं सो गई और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोची थी कि मेरा बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल करूँगी, पर तबीयत ही ख़राब हो गई। और अभी मैं सुबह लेट से उठी हूँ और थोड़ा बाहर टहल रही हूँ, थोड़ी अच्छी लगी तो। और बर्थडे साथ में मनाने का प्रोग्राम था, लेकिन रिया के पापा को कुछ काम से रांची जाना पड़ा, तो रिया को साथ में लेकर के गए हैं। मैं नहीं गई, अभी तबीयत ठीक नहीं था। और अभी जा रही हूँ, ब्रश वगैरह करके ब्रेकफास्ट करूँगी, दवाई लूँगी, और क्योंकि अभी तबीयत ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ ब्रश करने। पर मैं ब्रश व्रश करके फ्रेश हो करके नहा धो करके फिर नाश्ता वगैरह की, और क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी इसीलिए मैं
जा कर के बचा हुआ पोर्शन झारखंड जीके को पढ़ रही थी। तो अभी तो कंसंट्रेशन करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर्स को, पूरे जीके को, झारखंड जीके को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसे मुझे कवर करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से, किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछते ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए गिना चुना पढ़ने से अच्छा सारी चीज़ों को अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ कर जाओ। यही मैं सजेस्ट करती हूँ सब कोई को, क्योंकि ये हमें नहीं पता होता है कि एग्ज़ामिनर हमें कौन सा क्वेश्चन, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन देगा। तो इसीलिए हमें अपना 100% देना है, मीन्स कि हमें सारे चीज़ों को कवर करके चलना है, ताकि क्वेश्चन जहाँ से भी आए, हम अगर उसे पढ़े हुए होंगे, कभी ना कभी माइंड में सेट हुआ होगा, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो यही रहता है कि मैं गिना चुना ना पढ़ूँ, सारी चीज़ों को कवर करूँ और अपना 100% दूँ। यही मेरा टारगेट रहता है। ये मेरा बचपन से ही आदत था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं देखती हूँ जब मैं ट्यूशन कराती थी, वो सिर्फ चुनिंदा सब्जेक्ट को पढ़ने खोजते थे, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। अभी मैं आ गई हूँ दुकान में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं दुकान नहीं खोली थी। और रिया के पापा गए हुए हैं रांची कुछ इम्पोर्टेंट काम से, तो वहाँ से मुझे कॉल आया। बाहर में कस्टमर आया हुआ था स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो मैं हड़बड़ी में दुकान आ गई सिर्फ चाबी लेकर के, और मैं बुक भी नहीं लाई। अभी फ़िलहाल मैं कपड़ा सेल करी, स्कूल यूनिफॉर्म 2 सेल हुआ, नर्सरी और LKG के बच्चे के लिए। तो अभी मैं बुक ही नहीं लाई हूँ। मैं सोच रही थी आज दिन भर मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन अभी मैं बुक ही नहीं ला पाई। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने मोबाइल यूज़ करके ही जो मेरा PDF वगैरह है उसी से मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई करूँगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर लग रही है। मैं दुकान पूरी तरह से नहीं खोलूँगी आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि सिर्फ दुकान खुला करो, बाई चांस कोई कस्टमर आएगा कपड़ा वाला तो उसे सेल करना, या फिर यूनिफॉर्म वाले कस्टमर आएंगे तो उसे सेल करना, बस कपड़ों को निकालने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आई थी दुकान, उस वक्त बजे थे 1, क्योंकि मैं जब उठी सुबह में तो 7 बजे हुए थे, क्योंकि मैं रात में 12 बजे के बाद बिल्कुल ही सो नहीं सकी, और सुबह में थोड़ी अच्छे से नींद आई, तो जा कर के मैं सोई। और उठ कर के सबसे पहले रिया के पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना दी, वो चले गए रिया को लेकर के। और उसके बाद खाना वाना थोड़ा बहुत जो बनाना था, झाड़ू की, और खुद भी रेडी होकर के पढ़ाई कर रही थी मैं। लेकिन रिया के पापा मुझे कॉल किया, तुरंत दुकान भेजे, और मैं आई, कपड़ा सेल करी। और अभी मैं हूँ दुकान में, देख सकते हैं मैं कोई सामान नहीं निकाली हूँ अभी तक, और मैं निकालूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे आज तो हरासमेंट जैसे लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करके PDF कहीं जो नोट्स है ग्रामर पोर्शन का उसी को पढ़ते रहूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और इसी तरह की आप लोगों को वीडियो मेरी मिलती रहेगी, जिसमें आप लोग मेरे डेली स्टडी रूटीन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेगी। आप लोगों को मेरी दिनचर्या के बारे में भी पता चलेगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।